हेलो दोस्तों, अगर आप भी भर भर के मिर्च पाना चाहते हो ऐसे ही, तो मिर्च कैसे लगाएं, कब लगाएं, ये आप सीखो, देखो। ये बहुत ही ज़्यादा है, इसमें मिर्च है। ये इसको और ये मैंने छत में भी लगाया है, तो ये बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा वैसे पर, और ये बहुत तीखा है। तो ये मिर्च का जो है कैसे लगाएं, कब लगाएं, आओ आज सीखते हैं। तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप ऊपर ही नहीं, नीचे हर साइड में ये भरा हुआ है। ये बिल्कुल भी कहीं भी ये खाली नहीं है, जहाँ भी आप देखोगे मिर्च ही मिर्च है। और इतना ज़्यादा मिर्च है, ये देखो कैसे निकल आया है इसमें से, और बहुत ही मिर्च है ये है। और आपको दिखाती हूँ, ये भी है, इसमें भी फूल लगे हैं। ये लंबी वाली मिर्च है और ये गुच्छों में फलती है। और ये वही गोल वाली यहाँ फिर से अगेन आप देखो, इसमें कल मैं तोड़ के ले गई हूँ, क्योंकि घर में है तो ज़रूरत लगती रहती है। और ये लंबी वाली मिर्च है, इसको भी मैं कल ले गई, फिर भी इसमें देखो। इसमें मिर्च का एक बुराई है कि ये इसी एकदम पत्ते के कलर का होता है, ढूंढना मुश्किल होता है कि कहाँ है। पर इसमें बहुत मिर्च लगी हैं, ये हर जगह आप देखो, इसमें हर मतलब हर पत्ते पत्ते के बीच में है, और एकदम इसको बहुत मुश्किल होता है ढूंढना कि ये कहाँ है। और ये बहुत तीखा नहीं होता है, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। जैसे बहुत तीखे जो होते हैं उनको खाए नहीं जाते, पर ये जो है इनको खाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं आपको अभी और दिखा रही हूँ, बहुत सारे मैंने मिर्च लगाया। अब बगिया लगाने का मतलब है कि कम से कम मिर्च तो आपको ना ही ख़रीदना पड़े। और इसमें भी कल मैं ले गई, इसका तो बहुत तीखा होता है, बहुत बड़े बड़े गोल गोल होते हैं ये इसके मिर्च बहुत तीखे होते हैं। और कल मैं इसको ले गई सब तोड़ के इसमें से, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं फलता, पर जितना भी होता है ये बहुत तीखा होता है। इसके आपको फूलों से पता लग रहा होगा कि ये मतलब ठीक ठीक फलता है। और ये भी है, ये गुच्छों में फलने वाला है। ये मिर्च जो है गुच्छों में है। तो मिर्च का जो सीज़न है ना, वो अमूमन मिर्च थोड़ा गर्म मौसम में ही लग पाता है अच्छे से। तो और उसको थोड़ी धूप चाहिए, पानी थोड़ा कम चाहिए, मिट्टी थोड़ी वेल ड्रेन अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने मान लो मिट्टी ली 50%, तो उसमें 30% से अधिक आपको थोड़ा सा 30-35% गोबर खाद मिलाओ या वर्मी कंपोस्ट मिलाओ, और थोड़ी सी नीम की खली और दरमा, और इन सबको मिला के जब आप मिट्टी वेल डन बनाते हो, जैसे मैंने धान की भूसी अपने सारे, उसमें मैं धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा यूज़ करती हूँ। तो मेरी मिट्टी हल्की भी होती है। छत पे चूँकि इतने गमले आप देखो लगे हुए हैं, तो उसमें अब आपको बहुत ज़्यादा छत पे लोड भी हो जाएगा, इसलिए मैं ये धान की भूसी और मिट्टी का बुरादा, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरी छत पे बोझ भी नहीं रहता और सारे मेरे उसमें रहता भी है। मतलब सब्जियाँ अच्छी भी होती हैं, अच्छी मात्रा में। इस समय तो मैं करेले, नेनुआ और लोबिया, सेम 4 चीज़ें मैं ठीक ठाक तोड़ रही हूँ। और आपको भी अगर चाहिए तो मिट्टी वेल ड्रेन बनाओ और मिट्टी लगा, उसमें ये लगा दो मिर्च बीज, चाहे आप हाइब्रिड लगाओ चाहे देसी। हाइब्रिड बहुत जल्दी से फलता है, पर हाइब्रिड के पौधे में बहुत रोग भी लगते हैं, बहुत जल्दी से मरोड़िया और क्या क्या रोग हो जाते हैं। और बिल्कुल देसी जब आप लगाओगे ना, तो देसी में मिर्च में आपको बहुत ही कम रोग आते हैं। और थोड़ा सा धूप इसे अच्छी मात्रा में चाहिए है, तो धूप के लिए आप क्या करते हैं, इसको थोड़ी धूप में रखते हैं, और जब ये फूल पे आता है ना, इसमें पानी थोड़ा कम देते हैं। और मरोड़िया रोग के लिए सबसे ज़्यादा, कि मरोड़िया बहुत होता है, तो मरोड़िया रोग के लिए क्या करते हैं कि इसमें वो नहीं डालते, दही मट्ठा को मैंने तांबे का एक लोटा ही बना रखा है, बड़ा सा 2.5 लीटर का मेरा लोटा है, उसमें मैं मट्ठा डाल देती हूँ। लगभग 10 दिन छोड़ दोगे तो वो हरा हरा सा हो जाता है, फिर उसी में पानी मिला के मैं डालती रहती हूँ, तो जिससे फ्रूटिंग भी अच्छी होती है और रोग भी नहीं लगते।
तो मेरे मिर्च के उसमें आप देख रहे हो कितने मिर्च लगे हैं। ये मतलब एक एक डाल इसकी जो है भरी भरी है, कहीं इसमें जगह नहीं है कि और लग जाए, और ये लगेगा भी और लग भी रहा है। एकदम बिल्कुल पत्तियों की तरह ऐसे घेर लेता है, इतना मिर्च इसमें होता है। तो ये मिर्च लगाने के लिए आपको ऐसा ही पहले तो मिट्टी का ध्यान रखना होगा, दूसरा तापमान क्या धूप का ध्यान रखना होगा, पानी का ध्यान रखना होगा, और खाद वही बस मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, गोबर खाद इसमें मिलाया है। और लगाते समय ट्राइकोडर्मा डाला था कि फंगस वगैरह का ख़तरा ना हो। और फिर समय समय पे लगभग 8 दिन पे मैं 8-10 दिन के अंतर पे वो मट्ठे वाला खाद में पानी ज़रूर डालती हूँ इसमें, जिससे कि मरोड़िया रोग ना आए। और इधर तो मैंने यकीन करो काफ़ी दिनों से मैंने लगभग 1-1.5 महीने से इसमें कुछ डाला ही नहीं है, बावजूद इसके ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। पर मुझे लगता है अब डालना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ इलाहाबाद में बहुत गर्मी पड़ रही इस समय, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। और ऐसे इतनी गर्मी में जब ये 28 से 30-32 या 35 के लगभग जब टेम्परेचर होता है, तो माइट्स के और तरह तरह के जो है कीड़ों का अटैक होता है हमारे पौधों में। तो अपने मिर्च को बचाने के लिए मैं मट्ठे का और इन सब का सेवन मुझे करना चाहिए, डालना चाहिए, पौधों को कराना चाहिए। पौधे भी हमारी तरह बिल्कुल प्यार के भूखे होते हैं, और केयर के जितना ही इनकी केयर करो, ये आपकी उतनी ही केयर करेंगे, उतना ही आपको फल और फूल देंगे। और ये देखो, ये कनेर मेरे अच्छे पूजा के लिए निकलते रहते हैं, लगभग 5-10 फूल रोज़ होते हैं। तो और एक नज़र ये बगल में ही सेम इसके बगल में ये करेला है, इसको भी आप देख लो। तो फल और सब्जियां लेने के लिए आपको थोड़ी केयर ज़रूर करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद मज़े से आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाओ, उसका आनंद लो। और ये देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे करेले बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जबकि ये एक ही पौधे का है। मैंने लगा तो कई रखे हैं, पर अभी फल नहीं रहे हैं। फलने करेले बहुत जल्दी से फलते हैं। मिर्च में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 1.5-2 महीने से कम नहीं लगता मिर्च फलने में। तो इसलिए मिर्च का जो है बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखें और खूब अच्छी अच्छी मिर्च पाएँ। ये मेरा अब फ्लावरिंग इसमें शुरू हो रही है, तो मुझे इसमें भी मिर्च मिलने वाला है बहुत जल्दी से। और ये तो बहुत गजब का मिर्च है, बहुत तीखा, बहुत मज़ेदार सा है। और मैंने जगह जगह पे जहाँ जहाँ मुझे जगह लगी और मुझे लगा कि धूप ज़्यादा वहाँ आएगी, मैंने उन जगहों पे पौधों को लगा दिया है। ये देखो टोमेटो, ये गर्मी वाले टमाटर हैं, और इसमें भी बहुत गजब का मिर्च है, पर इसमें दिखाई नहीं देता है। अभी ये छोटे हैं, क्योंकि कल मैं सारे तैयार वाले बहुत ज़्यादा मिर्च इसमें से ले गई। हर डाल में आप दो को दिखाई दे रहा होगा, पर यह है कि इसका कलर ही ऐसा है ना कि जल्दी दिखाई ही नहीं देता कि ये कहाँ गया। बहुत मुश्किल से मुझे ऐसे ऐसे एक एक करके ढूंढना पड़ता है, एक एक पत्तियाँ इसकी उठा के। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, मेरे ये मिर्च का आपको ये पसंद आता हो, ज़रूर मिर्च लगाओ। घर में जो लाल मिर्च आता है ना, मैं उसी के बीज डाल देती हूँ। और हाइब्रिड का भी आप लगा सकते हो, हाइब्रिड का फलने लगता है थोड़ा जल्दी, मुझे लगता है देसी से थोड़ा जल्दी फलता है, और उसमें मिर्च भी खूब आते हैं। पर उसके पौधे में उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें रोग भी बहुत होते हैं, तो परेशान हो जाओ डालते डालते। जब देखो उसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम, जब देखो उसमें कीड़ों का अटैक। मिर्च में वैसे भी थोड़ा कीड़ों का अटैक जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, तो इसलिए मिर्च को, और देसी मिर्च में थोड़ी सी दिक्कत नहीं, जो आपके घर में मसाले में जो मिर्च आते हैं आप उनको डालोगे ना, तो बिल्कुल बहुत जल्दी से वो हो जाएगा। बस क्या करना है, जैसे ये मेरा तैयार गमला है ना ये, तो इसमें मिर्च के बीज जो है, जो किचन में आते हैं मसाले लाल वाले, उन्हीं को भुरक के थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी थोड़ी हल्की भुरभुरी, इतनी सी बस ऊंची मिट्टी, इतनी सी बस खाली ऊंची कर दे, इतनी सी बस। लगभग 8-10 दिनों में निकल आएगा, और 1-1.5 महीने में पौधा तैयार हो जाएगा आपका।
बस ये है कि मिर्च के पौधे को जैसे ऐसे है ना, ऊपर के ये कनखे हैं, तो अब तो मैं इसको तोड़ नहीं सकती क्योंकि ये सेम है, इसमें फ्लावर इसके ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे ऊपर से आप थोड़ा सा ऐसे पिंच कर दो तो वो अच्छा फल देते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और प्रोत्साहन भी तभी मिलता है जब लाइक और कमेंट हो। और दूसरी बात कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, जिनको जानकारी नहीं है कि मिर्च कैसे लगाएं, तो उन्हें जानकारी होगी और उनके घर में फ्रेश ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियों का वो लुत्फ़ लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू। आपको खूब लाल लाल ताज़े ताज़े टमाटर चाहिए सर्दियों में तो आप अभी से लगा लो। ये बिल्कुल देसी वैरायटी का टोमेटो है, सुपर देसी, बहुत अच्छा है। और ये 2 वैरायटी का टोमेटो मैंने लगाया है। ये भी सीड्स डाले थे, मेरे पास थे, एक वो है। और अभी टाइम है, जब आप अभी से लगा दोगे तो आपको मस्त टमाटर खाने को मिलेंगे सर्दियों में। क्योंकि टमाटर पकने में पौधा बनने में तो टाइम नहीं लगता, पर फूल लगने में भी टाइम नहीं लगता, टमाटर लगने में भी टाइम नहीं लगता, पर टमाटर पकने में बहुत टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए टमाटर आप अभी से लगा दो। पिछली बार मेरे पास इतने टोमेटो हुए थे, मैंने 5-6 वैरायटी के टोमेटो लगाए थे। तो कि मैं चटनी लगातार खूब बनाती रही। चेरी टोमेटो मैंने लगाया था, प्लम टोमेटो लगाया था और देसी लगाया था। देसी में भी 2-3 वैरायटी की आती है। गोल, ये बड़ी सी जो गोल है, ये मेरे यहाँ मेरे शिवान जी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस बार इसको ज़्यादा लगाने का सोचा है और इसीलिए मैं इस बार इसको लगा रही हूँ। अभी 2 वैरायटी का ये लग चुका है मेरे पास टोमेटो और ये मैं आज लगाने वाली हूँ। तो देखो टोमेटो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी वेल ड्रेन हो। मेरी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन है, बहुत अच्छी है। तो बस मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ। ये ऐसे ही बीज को थोड़ा सा लेते हैं इसमें से और ये एक सेकंड, ये खुल नहीं रहा है। पैक करके रख दिया है ना मैंने, पिछले साल का ही ये है। टोमेटो बहुत इजी निकल आते हैं। देखो मैंने ऐसे ही बस स्प्रिंकल कर दिया है। मेरे पास ये बीज था इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 पेड़ भी और निकल आता है ना तो बहुत है, क्या करेंगे, ढेर सारे। हर बार बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाते हैं, तो इस बार मुझे इतने ज़्यादा नहीं लगाने हैं। बहुत टोमेटो हो जाते हैं, फिर वो यहाँ फेंको, वहाँ फेंको, यहाँ बांटो, वहाँ बांटो होता है। तो ये टोमेटोज़ जो मैं ढके दे रही हूँ मिट्टी से, बस इसको क्या करना है कि ढक देना है। देखो ये मैंने ये मिट्टी से मैंने इसको ढक दिया है और बस इसमें पानी डाल देना है। ये पानी ढक दिया है, इसको पानी डाल देना है, बस ये निकल आएगा। और ये देखो मैंने ये टोमेटो जो पहले से मैंने लगाए थे इन सबको लगा दिया है। जो बड़े हो गए हैं उनको ये लकड़ी का किसी भी चीज़ का सहारा ज़रूर दो। टोमेटो फलने में ये सब फूल पे भी आ गए हैं। 2 मैं लगा चुकी हूँ 2 बार और ये भी थोड़े छोटे हैं और बहुत सारे मैंने इधर भी लगाए हैं। ये तो गर्मियों का टोमेटो बचा है, बस एक ये पक गया है, बस मुझे इसको हटा के टोमेटो को हटाना भी है। और ये बहुत सारे यहाँ मैंने लगा दिए हैं लाइन से। ये 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 मुझे लगता है कि इसको किसी रोग ने घेर लिया है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा शायद। इसको हटा के देखते हैं, बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि रोगी हो रहा है। मैंने इसको हटा दिया और ये देखो ये काफ़ी बड़ा हो रखा है। बड़ी वैरायटी का टमाटर है और बहुत अच्छा लगता है, इसके में बहुत अच्छे टमाटर होते हैं। ये अभी इतने मुझे लगाने हैं, ये इतने टोमेटोज़ मुझे लगाने हैं
और जो बीज हैं उनमें मुझे पानी डाल देना है ताकि मेरे जो बीज हैं वो निकल आएँ और मैं इनको अच्छे से लगा सकूं। तो आप जहाँ भी मुझे जगह मिला, देखो मैंने यहाँ भी टमाटर लगाया है। ये इसमें भी फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग होगी। मैंने जुलाई लगभग 15 जुलाई के बाद ये सारे टमाटर लगाए हैं। 15 जुलाई, कोई 8 जुलाई, ऐसे करके मैं तो किस्तों में लगाती रहती हूँ ना हमेशा। मैं सब्जी कभी एक बार लगा के नहीं छोड़ती। उससे होता क्या है कि मुझे तरह टाइप ऑफ टोमेटोज़ मिलते हैं और हर समय अवेलेबल होता है। जैसे अभी लगाया, 15 दिन के बाद मैंने फिर से लगाया और फिर 15 दिन के बाद फिर से लगाया। ऐसे करके मैं लगाती रहती हूँ। और ये देखो, ये मेरे टोमेटोज़ लग गए। 1-2 ऊपर दिख रहे हैं पर डोंट वरी, कोई बात नहीं, ये भी निकल आएगा। बहुत आराम से निकल आता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये निकल ही आते हैं। अभी मॉर्निंग के लगभग 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और मैं नहा के पूजा करके बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बागीचे में अपने थोड़ी देर के लिए काम करना है इसमें। और ये मेरी सखी, तो और ये नेनुआ है, इसमें बहुत सारे। कभी आज सुबह, कल रात में मैं काफ़ी लेट आई और छत में जितने भी फले हुए थे मैं सबको ले गई। ये बराबर से फल दे रहा है। ये पॉलिनेट कराने का जो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। कभी पॉलिनेट कराने से होता है कि आपके कई सारे नेनुए यहाँ ख़राब हो रखे हैं पॉलिनेट कराने के लिए। एक फूल से ही आप 2-3 को पॉलिनेट करा सकते हैं। ये भी देखो एक रेडी हो गया। मुझे लगता है इसको निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे टूटते नहीं जल्दी, काटना ही पड़ता है। एक हाथ से होता नहीं ना, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है तो। और ये इस बार लौकी ने मुझे दुख दिया, तो तरोई या तोरी जो भी आप लोग बोलते हो, काफ़ी मतलब इसने सपोर्ट किया। ये मेरी स्पेशल बच्ची के लिए एक हो गया। इसका भरता बनाएंगे, बहुत टेस्टी इसका भरता बनता है। छील के दाल में, आप छील के दाल में डाल दो, फिर उसके बाद इसको हल्का सा मसल के, जब ये बहुत जल्दी से पक भी जाता है तो मसल के इसमें लहसुन छोटे छोटे, मिर्च छरी और धनिया सब आप डाल के बहुत। और मैंने आपको टोमेटो देखो, ये भी एक यहाँ छुपा रह गया था। ये बहुत ज़्यादा छुप जाते हैं भाई, ये बड़ा दुख देते हैं। छुप जाते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। ये देखो कितना मोटा हो गया है। ये रोज़ चाहे जितना ढूंढो 2-4 ऐसे फल हो ही जाते हैं कि छुप जाते हैं, मिलते नहीं। बहुत ढूंढने पे मुझे मिलते हैं। अब मैं धनिया लगाने वाली हूँ, पालक लगाने वाली हूँ, बस 2-4-10 दिन और तब फिर देखो कितना मोटा हो गया है। चाहे जितना करो, ये इनको छुपना तो है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आज सोच रही थी कि बगीचे में मैं आई, मुझे कुछ सब्ज़ी विशेष नहीं मिली। करेले अभी आज मैं तोड़ने नहीं वाली, बहुत ज़्यादा करेले हैं और कल के कट के रखे हैं अभी बनने को, और ये कल मैं ले जाऊंगी। एक दिन गैप भी हो जाए, वरना करेला बहुत खा खा के दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये 2 फैमिली के लिए इतने बड़े और मोटे हैं ना, ये काफ़ी हैं।